तो क्या ये मान लिया जाए कि चेतेश्वर पुजारा का जो करियर है टेस्ट क्रिकेट में वो खत्म हो चुका, या इसको और अगर हम मॉडिफाई करके बोले कि चेतेश्वर पुजारा का इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया, चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनली फिनिश्ड? वेल, अनडाउटेडली पुजारा इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन में से, अगर आप 10 बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें पुजारा का भी नाम होगा। लेकिन वक्त बदला, खिलाड़ियों को लेकर सोच बदली, और उसका नतीजा यह रहा कि पुजारा थोड़ा परफॉर्मेंस, थोड़ा सिलेक्शन की वजह से बाहर हो गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पुजारा का करियर थैंक यू हो गया, और इसकी वजह है कि बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी के लिए जब 4 टीमों का ऐलान किया तो उसमें चेतेश्वर पुजारा का नाम नहीं था। नए लड़कों को कप्तानी दी गई जिसमें शुभमन गिल का नाम था, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम था, श्रेयस अय्यर, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे नए कप्तान थे। रोहित, विराट, बुमराह और अश्विन जैसे खिलाड़ियों को लेकर कहा गया कि इन्हें रेस्ट दिया गया। लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं थी, और ये इंडिया के लिए केवल टेस्ट खेलते थे। और यहीं से सवाल उठने लगा कि अब बीसीसीआई की टेस्ट स्कीम में ये खिलाड़ी नहीं है। हालांकि कई और प्लेयर भी हैं जिनको स्कीम में बीसीसीआई ने नहीं रखा, जैसे आप याद कीजिए संजू सैमसन, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, ये तमाम वो खिलाड़ी जिन्हें टेस्ट मैच में डेब्यू करने का भी मौका नहीं दिया गया। और 60 खिलाड़ियों में जब इनका नाम नहीं है तो हर कोई ये मानकर चल रहा है कि ये आपकी टेस्ट स्कीम से बाहर है। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि चेतेश्वर पुजारा का नाम नहीं है और पुजारा अब बाहर हो गए, पुजारा अब वापसी नहीं कर पाएंगे। हालांकि पुजारा को लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुजारा 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे। पुजारा लास्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जलवा जलाल करके आई थी तब कमाल किया था उन्होंने, शरीर पर बहुत सारी गेंद खाई थी, और उसका असर यह था कि इंडिया की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही थी। हमने मैच पलट कर जीता था। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम जाती है, 36 रनों पर हम ऑल आउट होते हैं, फिर कप्तान पारिवारिक कारणों से मैदान छोड़कर चला आता है। अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभाली थी, पुजारा ने शरीर पर बहुत सारी चोट खाई थी। कई तस्वीरें आज भी आती हैं जो आपको गूज़बम्प दे सकती हैं क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन वो अजिंक्य रहाणे और वो पुजारा अब शायद आपको कभी भी इंडिया के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे। कई और खिलाड़ी भी इनको चर्चा चल रही है, जैसे हमने कहा रहाणे, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, इन सबको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल इनका नाम ना होना थोड़ा हैरान करता है। इनफैक्ट शिवम दुबे को भी चुना गया। चर्चाएं ये भी चल रही, कई सारे प्लेयर ऐसे जिनका नाम शॉक भी कर रहा है, लेकिन कई ऐसे जिनका नाम ना होना भी हैरान करता है। और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह से चल रहा है कि पुजारा को ना रखना क्या सही है, इनफैक्ट रिंकू सिंह जैसे प्लेयर का भी नाम ना होना क्या सही है, ये थोड़ा हैरान करता है। पुजारा के बाद इंडिया ने कई लोगों को ट्राई किया 3 नंबर पर, जैसे गिल को ट्राई किया था पहले टेस्ट मैच में 23-0, सेकेंड टेस्ट मैच में गिल ने अच्छा किया था 34 और 104, थर्ड में 0-91, फोर्थ टेस्ट में 38-52। अब सवाल ये कि क्या गिल ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर भी यही करेंगे? हालांकि पिछली बार गिल ने भी अच्छा किया था, लेकिन तब वो एक ओपनर के तौर पर थे, लेकिन फिर ओपनर में जायसवाल ने अपना जलवा जलाल कर दिया और फिर इन्हें रिप्लेस कर दिया। पुजारा का डाउनफॉल काफी चला था, एडलीड में 43-0, मेलबर्न में 17-3, लेकिन फिर सिडनी में पुजारा ने एक स्ट्रांग पारी खेली थी, 50 रन 176 गेंद पे, 70 रन 205 पे, और उसको लेकर ये कहा गया था कि पुजारा वो खिलाड़ी थे जो सारी चोट सहकर गेंद पुरानी करते थे। टफ टाइम पे पुजारा बैटिंग करते थे। गैबा में जो लास्ट मैच था जो हमने जीता था, उसमें आखिरी पारी में पुजारा के 211 बॉल पर 56 रन। ये स्कोर कार्ड में भले ही आपको बहुत फैसिनेटिंग ना लग रहे हो, लेकिन जिसने वो मैच देखा था वो पुजारा के इन 56 रनों की पारी को भी भूल नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम या बीसीसीआई या सेलेक्टर्स पुजारा से मूव ऑन कर चुके हैं और हमने पुजारा को बुला दिया। इसीलिए सवाल है, क्या पुजारा के टेस्ट करियर का दी एंड?